आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज जो कहानी श्रवण करेंगे आप सब लोग, वो है अनसुनी कहानी। हो सकता है आप लोगों को ये जानकारी ना हो या ये कहानी आपने कभी ना सुनी हो, तो आज श्रवण करेंगे। कहानी में आप श्रवण करेंगे कि हनुमान जी की इस भूल की सजा आज तक भुगत रही हैं यहाँ की महिला। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि वे आज भी पृथ्वी पर अपने भक्तों के संकट दूर करने के लिए उपस्थित हैं। लोग अपनी समस्या और संकट से मुक्ति पाने के लिए बजरंगबली की आराधना करते हैं। लेकिन एक ऐसा गांव भी है जहां की महिलाएं हनुमान जी की भूल चूक की सजा आज तक भुगत रही हैं। जी हाँ, सबके संकट दूर करने वाले हनुमान जी इस गांव की महिलाओं के लिए आज भी संकट बने हुए हैं। वो क्या है, क्या कहानी है, आप सुनिए। आपको बता दें कि इस गांव में हनुमान जी की गलती की वजह से उनका पूजन नहीं किया जाता है और ना ही यहाँ पर उनका कोई मंदिर है। हनुमान जी की भूल और इस गांव की महिलाओं की कहानी। तो दरअसल ये वाकया रामायण काल का है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। वह पर्वत आज के उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी ढूंढते हुए द्रोणागिरी गांव पहुंचे तो उन्होंने एक वृद्ध महिला से संजीवनी के बारे में पूछा। उस वृद्ध महिला ने पहाड़ की तरफ इशारा कर दिया। हनुमान जी जब उस पहाड़ पर पहुंचे तो वो असमंजस में आ गए, क्योंकि उन्हें संजीवनी के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था और एक सी ही लग रही थी। वहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ थी सब समान सी ही दिख रही थी और उनके पास ज़्यादा समय भी नहीं था, क्योंकि लक्ष्मण की जान बचाने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ था। इसलिए हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठाकर उड़ चले, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगता, सुबह तक का ही टाइम था और जो संजीवनी जो वहाँ पे बूटियाँ लगी हुई थी वो सब एक से ही दिख रही थी, तो हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा था। तो अतुलित बलशाली तो है ही वो, तो उन्होंने सोचा कि मैं ये पूरा पहाड़ ही उठा के ले चलूँ। लेकिन ये पहाड़ जो था वो द्रोणागिरी गांव वालों का आराध्य पहाड़ था। उनकी वो पूजा करते थे, आराध्य देव मानते थे। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से गांव वालों की हनुमान जी के प्रति आज तक नाराजगी बरकरार है। गांव वाले हनुमान जी के प्रति इतना ज़्यादा नाराज थे कि उन्होंने पहाड़ का पता बताने वाली उस वृद्धा को समाज से ही बहिष्कृत कर दिया। उस वृद्ध महिला की गलती आज भी इस गांव की महिलाएं भुगत रही हैं। क्या करते हैं इस गांव के लोग, आज भी उस आराध्य पहाड़ की पूजा करते हैं, लेकिन इस पूजा में किसी महिला को शामिल नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, इस पूजा वाले विशेष दिन पर कोई भी पुरुष महिलाओं के हाथ का भोजन भी नहीं ग्रहण करता है। स्वयं भोजन बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। इसलिए इस गांव में हनुमान जी का एक भी मंदिर नहीं है और ना ही गांव में किसी को लाल झंडा लगाने की अनुमति है। तो ये जो कहानी है आपने श्रवण की थी क्या इससे पहले? अगर नहीं किए हो तो आपने श्रवण कर लिया है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक अनसुनी कहानियाँ, भक्तिमय कहानियाँ आपको आगे भी सुनने को मिलती रहेंगी और आपके साथ की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइबर भी बहुत कीमती है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।